प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता पहला अध्याय पहला आज से लेकर 6वां पद तक भजन संहिता की पूरी पुस्तक के लिए सुर निर्धारित करता है। इसे अक्सर प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये जीने के दो तरीकों के बीच अंतर करता है, धर्मी का मार्ग और दुष्टों का मार्ग। यहाँ पद दर पद व्याख्या दी गई है। पहला पद में हम यहाँ पर देख सकता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। धन्य व्यक्ति बुराई के साथ प्रगतिशील जुड़ाव से बचता है। और कुछ पद लिखा है, चलता है, खड़ा होता है, बैठता है। हम देखेंगे, हमें चलता है, लापरवाही से अधर्मी सलाह पर विचार करता है। खड़ा होता है, पापपूर्ण व्यवहार में सहज हो जाता है। बैठता है, उपहास और मजाक में स्थिर हो जाता है। धन्य जीवन अधर्मी प्रभावों से जानबूझकर अलग होने के साथ शुरू होता है। दूसरा पद कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। धर्मी व्यक्ति केवल नियमों का पालन नहीं करता है, वे परमेश्वर के वचन में आनंद लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान का अर्थ है निरंतर चिंतन। ये जीवन की लय बन जाता है। विचारों, कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। तीसरा पद, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। धर्मी जीवन का परिणाम स्थिरता, फलदायिता, जीवन, शक्ति और सफलता है। पानी के पास जड़ जमाए हुए वृक्ष की तरह धर्मी लोग परमेश्वर के वचन से निरंतर पोषण प्राप्त करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला पद है वर्स 4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस बोसी के समान होते हैं जो पवन से उठाई जाती है। हालेलुया। इसके विपरीत देखो, यहाँ पर अधर्मी ऐसे नहीं है, बल्कि बोसी के समान है जिसे हवा उठा ले जाती है। इसके विपरीत दुष्ट अस्थिर और बेकार है। बोसी की तरह अनाज से अलग किए गए सूखे छिलके, वे जड़ नहीं जमाते और इसलिए जीवन के तूफानों और परमेश्वर के न्याय से आसानी से उड़ जाते हैं। हालेलुया। 5वां पद हम पढ़ेंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रख सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। दुष्ट लोग परमेश्वर के अंतिम न्याय में खड़े नहीं रह सकेंगे। वे विश्वासियों से अलग हो जाएंगे। ये पद परम जवाबदेही और ईश्वरीय न्याय की बात करता है। हालेलुया। 6वां पद आखिरी पद, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों के मार्ग पर नजर रखता है, उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें स्वीकृति देता है, लेकिन दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी। आमीन। हालेलुया। तो भजन संहिता पहला अध्याय में हम यहाँ पर क्या देख सकता है? भजन एक ज्ञान भजन है जो लोगों को धार्मिकता और परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण का मार्ग चुनने के लिए कहता है।
ये याद दिलाता है कि चुनाव के परिणाम होते हैं, न केवल नौतिक रूप से बल्कि हमेशा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रियो, दुष्टों की मार्ग से अलग हो जाएं, उनकी रास्ता पर नहीं चलना। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठना, बल्कि हम परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहना। हालेलुया। ऐसे करने वालों के बारे में प्रभु के वचन में क्या बताते हैं? वो उस वृक्ष के समान है। हालेलुया, आमीन। इस तरह ये परमेश्वर के भक्त के बारे में प्रभु का वचन में लिखा है। प्रभु का वचन बताते हैं। आइए हम भी प्रार्थना करें, हम इस परमेश्वर का वचन के आधार पर चलकर प्रभु के आशीष को पाने में प्रभु हमें सहायता मदद करे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिता, इस भजन संहिता के लिए धन्यवाद। अनुग्रह से भरा हुआ इस भजन को हम मनन करने के लिए आपने मौका दिया। खुदा, इस आवाज को, इस मैसेज को सुनने वाले हर एक प्रियजन के ऊपर आपको दया और आपका अनुग्रह होने पाए। खुदा, आने वाले दिनों में जैसे परमेश्वर का भजन में पहला अध्याय में लिखा है, वो सारे आशीष, धर्मियों का आशीष आपके भक्त लोग पाने में आप सहायता मदद कर। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।